Welcome viewers. After a long time I am here with the long vlog today और मैं और चीकू हम दोनों जा रहे हैं घूमने के लिए। दिल्ली जा रहे हैं हम लोग एक मिशन के लिए और आज ड्राइविंग का मूड नहीं था, दैट्स व्हाई वी टुक अ कैब और फिर कैब में हम गाते बजाते जा रहे हैं। बीच बीच में आपको चीकू की फ़िलोसॉफिकल स्टोरीज़ भी सुनने को मिलेंगी बिकॉज ही इज़ स्कॉलर ऑफ फ़िलोसफी एंड साइकोलॉजी और ये मेरे फेवरेट गाने हैं। एक दिन कई सारे लोगों ने देखा मार्केट में बड़ी सी मूर्ति है, तो उसके सामने डायोजनीस ऐसे हाथ फैला कर ऐसे खड़े हैं। तो लोग कह रहे हैं भाई क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भीख मांग रहा हूँ मैं इससे खाने के लिए। कह रहा है मूर्ति तो कुछ बोलेगी नहीं, तो कहता है मैं आदत लगवा रहा हूँ ना सुनने की। और एक बहुत फेमस उसका इंसिडेंट है जिसके ऊपर मैं टैटू बनवाऊंगा बाद में, कि जिसमें वो एक लैंप लेके निकलता है, दिन हो रहा है, धूप हो रही है और लैंप लेके निकलता है। तो लोग कहते हैं क्या ढूंढ रहे हैं, तो कहता है आई एम लुकिंग फॉर एन ऑनेस्ट मैन। कि उसके हिसाब से सोसाइटी इतनी करप्ट हो चुकी होती है कि वो दिन में भी लेके घूमे तो भी उसको नहीं मिलेगा। तो वो ऐसा तो मैं वो लैम्प बनवाना चाहता हूँ। और एक वो जो पॉकेट वॉच होती है ना, पहले पॉकेट वॉच आती थी, वो बनवाना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे को साइंस फिक्शन के जॉनर में टाइम ट्रैवल मेरा फेवरेट टॉपिक है, साइंस में भी और साइंस फिक्शन में भी, इंग्लिश में भी। इसलिए मैं एक पॉकेट वॉच बनवाऊँगा। तो ये बाद में बनवाऊंगा मैं, लेकिन यस चलो ठीक है। आवाज करो। पंजाबी भी लगा लिया उसके पीठ के ऊपर मस्त। पंजाबी सॉन्ग्स की खासियत ही है कि उनके बीट्स बहुत ही ज़बरदस्त होती है, लाइवलीनेस, और उसके हिसाब से कोई भी झूमने लग जाए। जिसे पंजाबी नहीं भी आती ना, इवन देन दे कैन एंजॉय इट एंड दे कैन डांस ऑन इट। अच्छा ये वो जगह है वहाँ पे, उन्होंने वहाँ की ये जगजीत सिंह चित्रा सिंह के पुराने गाने के ऊपर बेस्ड है ये वाला जो सॉन्ग है। अब हम लोग पहुंच गए हैं ग्रेटर कैलाश की मार्केट में और एक्चुअली हम ये जो आए हैं ये चीकू ऊपर चढ़ रहा है। हम लोग यहाँ पर टैटू करवाने के लिए आए हैं। चीकू वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन गेटिंग इट डन फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर हम आए हैं, ये टैटू पार्लर है, इट्स क्वाइट फेमस
ऑफ दैट एरिया। इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर का काफ़ी फेमस पार्लर है टैटू का, और यहाँ पर सभी लोग वेल क्वालिफाइड हैं, मतलब नॉट ओनली इन टैटूइंग बट वैसे भी यहाँ पर जो लोग हैं वो दे आर प्रोफेशनली वर्किंग इन सम और अदर फील्ड्स, और टैटू इज़ लाइक उनके लिए एक हॉबी सॉर्ट ऑफ चीज़ है। यहाँ पर चीकू देखिए अपना जो ही हैज़ चोज़न वो बता रहा है, और दिस इज़ दैट टैटू विच ही इज़ गोइंग टू गेट इट डन। ये भी एक आर्ट है। यहाँ पर देखिए कितने आर्ट इफ़ेक्ट्स थे, पिलर्स वगैरह भी बहुत अच्छी तरीके से खूबसूरत बने हुए थे, बहुत सारे आर्ट इफ़ेक्ट्स पड़े हुए थे, मज़ा आ रहा था देखकर। और पता है मज़े की बात तो ये हुई कि एज़ आई एंटर्ड एंड आई टुक अ राउंड ऑफ दैट पार्लर, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी ले लेती हूँ, बट इट वॉज़ एन इम्पल्सिव डिसीजन। और चीकू ने भी बोला कि मम्मा यू जस्ट वेट फॉर 4-5 मंथ्स एंड आफ्टर दैट थोड़ा शांत दिमाग से सोचो कि वेदर यू रियली वांट टू गो फॉर इट और नॉट। तो मैंने कहा ओके ओके, मतलब आई एम नॉट इन एनी हरी, बिकॉज टैटू ऐसी चीज़ है ना जो आप एक बार करवा लोगे तो इट्स टफ टू गेट इट रिमूव। अभी ये देखो, यहाँ पर चीकू ने चूज़ कर लिया है, नाउ ही इज शोइंग मी, जिस पे यहाँ पर करेगा तो अच्छा है। वैसे मैंने भी वो इसको बताया, मैंने भी यही वाला सिलेक्ट करके बताया था घर पे, ये बुक भी थी वहाँ पर और काफ़ी सारे इस पे बने हुए थे। सो नाउ इट्स चीकू's टर्न। चीकू डर लग रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा कह रहा है। वहाँ का तो फर्नीचर भी बहुत मस्त था। दिस वॉज आर्म रेस्ट। शुरू हो गया है प्रोसीजर, हेयर रिमूविंग से लेकर फिर वैक्सिंग एंड ऑल। शो इट। देख रहा है चीकू आईने में, ये दिखाया सही है। ओके, मुझे तो ये है कि यहाँ होना चाहिए था। मेरा हो रहा है ना मम्मी, मेरा टैटू है, जिंदगी में मेरे को रहना है इसके साथ। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। So he was not ready to take any advice from me. I said okay. He was asking me but he was not ready to accept it, whatever I was saying. ये लोग भी जैसे टैटूइंग कर रहे हैं, ये लोग भी आर्टिस्ट ही हैं, जैसे आप स्कल्पचर आर्टिस्ट कह लीजिए, पेंटर कह लीजिए, तो सिमिलरली दे आर ऑल्सो आर्टिस्ट एंड इट्स नॉट सो ईजी कि आप किसी दूसरे की स्किन के ऊपर कर रहे हैं। योर एक्सपर्टीज मैटर्स बट सामने वाले की पेशेंस भी अलग है चिक्कू, ज़रूरी है ना। पेन हो रहा है चीकू को। इज इट पेन? समझ रहा हूँ। पेनफुल तो होगा ही, नीडल से प्रॉपर हो रहा है तो इट वॉज पेनफुल ऑब्वियसली। फेशियल एक्सप्रेशन देखिए उसके, ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल बट येस ऑफ कोर्स इट वॉज पेनफुल। एक अगर हम इंजेक्शन भी लगाते हैं तो कितना पेन होता है, तो इसमें तो कितनी बार पियर्सिंग तो नहीं, मतलब उसको नीडल को अंदर बाहर कर रहे होते हैं, तो इट्स रियली पेनफुल। मतलब इमेजिन करके ही मुझे लगता है।
आई डोंट थिंक आई कैन गो फॉर दिस। एक तो वो रिमूव नहीं होता, दैट इज़ अ बिग थिंग। जैसे मेरी नाक में छेद किया गया था एंड आई डेंट वियर नोज पिन। हाँ इंजेक्शन गलत जगह लग गया है ना, इतना भी नहीं है बट बार बार हो रहा है इसलिए। चीकू को पेन तो हो रहा है। कोई काफी पेन है इसके बाद। ऐसे पेनफुल कामों के बाद ना मीठा खाना पीना चाहिए, मीठा और कोल्ड थोड़ा। ये जो परमानेंट स्किन पे चीज़ें होती हैं जैसे पियर्सिंग हो गया या ये हो गया, तो इसके लिए सोच लेना चाहिए, मन पक्का बना के, एंड आफ्टर दैट वी शुड गो फॉर इट। कहाँ हुआ देखो, बन गया। कुछ वैक्स वगैरह लगाई है अब। मम्मी ये दिस इज द थिंग विच ही हैज गॉट डन। ब्लॉग के लिए अगर आपको चाहिए कंटेंट तो उनसे ले लो। अच्छा ऐसा है वीडियो क्या गोल्डन पाई और समथिंग लाइक दैट ही वाज टेलिंग मी। तो पीछे 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 ही है भाई। कुछ नहीं, काफी चले। थोड़ा टेस्ट करो, टर्न करो, टर्न ये टर्न, बन टर्न, गया। टर्न। मिरर में देखने गया है। बस So how are you बहुत feeling? बहुत ऑब्वियस भी नहीं है बट एक तरीके से है भी, अगर देखो। दिखाओ ना तो इसमें, आई एम नॉट एबल टू सी। अब इसकी ड्रेसिंग हो रही है। एक्चुअली वो एक ज़ख्म जैसा हो जाता है, तो ड्रेसिंग वेसिंग तो ज़रूरी है। ब्लीडिंग वीडिंग भी हुई थोड़ी बहुत, तो इन्फेक्शन ना हो उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। गॉज वगैरह दिया उसने, ऑइंटमेंट वगैरह भी लेकर लगाने को बोला, प्लस एक वैक्स भी दी थी विच वाज सपोज्ड टू अप्लाई। ये बाकी के वॉल पे वगैरह सब जगह वही माहौल था, आर्ट जैसा ही। ये वैक्स थी जो टैटू के लिए लगाई जाती है, टैट वैक्स नाम से, तो ये भी लगानी थी। नाउ हम लोग वहाँ से चल पड़े। फिर बीच में कैफ़े कॉफ़ी डे आया, फिर हम लोग वहाँ पर गए चिल्ड कॉफ़ी लेने के लिए, कोल्ड कॉफ़ी। यहाँ पर आकर रिलैक्स हुए। चीकू लेने गया था ऑर्डर करने। नाउ धावा बोल रहे हैं हम लोग कॉफ़ी वॉफ़ी पे। मैंने भी सोचा थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, फिर हम वहाँ से निकले वापसी में। फिर मैंने चीकू को कहा चलो मैं भी ले करती हूँ कुछ शॉपिंग। मेरी एक्चुअली नाक छिदी हुई है बट आई डोंट वियर एनीथिंग, तो सोचा वो छेद तो बंद हो गया है बट निशान अभी भी है। रास्ते में हमको ये फ्रॉक मिल गई, सो वी परचेज्ड इट। देन वी वेंट टू अ ज्वेलरी शॉप जहाँ पे नोज पिन देख रहे थे। फिर नोज पिन ट्राई भी की, लेकिन कुछ जमा नहीं, डिफरेंट टाइप्स की हमने ट्राई तो की बट वही था कि अब छेद तो रहा नहीं, तो वो दबाने वाली ही पिन यूज़ करनी थी, तो वो कितना टिक पाएगी इसके ऊपर डाउट था मुझे। फिर डिज़ाइन का भी था, तो जो मुझे पसंद आती थी वो चीकू को नहीं आती थी, जो चीकू को आती थी वो मुझे नहीं आती थी।
तो इसी में हमारा थोड़ा सा डाइसी रहा मामला। फिर रास्ते में ये जुत्ती मिल गई, बेली सॉर्ट ऑफ सी थी, ख़रीद ली। फिर यहाँ पर एक जगह और मिला तो यहाँ भी हमने ढूंढा कि शायद कोई अच्छी मिल जाए। फिर चीकू और मुझे एक थी जो दोनों को पसंद आ गई। देन वी थॉट कि लेट्स गो फॉर दिस। तो फिर हमने चुन चुन के काफ़ी सारे में से सिलेक्ट की और फिर हमने एक चुनी। ये देखिए काफ़ी सारी है इसके पास भी, छोटी छोटी, छोटी बड़ी, ऑल टाइप्स ऑफ। फिर ये मैंने पहन के भी देखी तो दिस वॉज अप्रूव्ड बाय चीकू ऑल्सो, और मुझे भी पसंद आ गई थी। तो फिर हम लोगों ने ये ख़रीद ली, उसको थोड़ा एडजस्ट वगैरह करा लिया अपने हिसाब से और देन वी परचेज्ड इट। मुझे थोड़ी बड़ी ही चाहिए थी, तो इट वाज Journey back home. Okay. See. But this was How was your journey, Chiku? awesome. This was rather pleasant. तो बोलो this was rather Pleasant. मतलब उतना टेंशन नहीं लगी जितनी मुझे लगी थी वो भी। चल। और शॉपिंग कितनी हुई? मेरी तो बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट है। शॉपिंग भाई शॉपिंग। गाने चलाऊं? 10 साल हो चुके हैं इस गाने का आए हुए। दो 2010 के एल्बम है ये। 9th क्लास में थे हम। I'm attached to the bed and set his house on fire. कॉन्ट्रैक्ट था एमिनेम का और रिहाना का। रिहाना ने एमिनेम के लिए गाना किया था और एमिनेम ने रिहाना के लिए। हाँ। बट इसमें जो रिहाना वाला वर्जन है ना वो मुझे बहुत पसंद आता है। वो रिहाना वाला गाना है, बहुत सुंदर उसमें रिहाना का मेन पार्ट है, एमिनेम का एक वर्स है। वो मुझे ज़्यादा पसंद है। इसमें एमिनेम के मेन पार्ट है और रिहाना का वर्स है बस। उसमें उसका बहुत ही औसम लगता है उसका गाया हुआ मुझे। वो वाला है तो लगाओ। मास्क हटो। इधर देखो। If you feel like you've been down, say so. चीकू के पास हर सॉन्ग के लिए एक स्टोरी ज़रूर है। बस बात तो दिक्कत। तेरे नाल रहना वे, तू शिंगार मेरा तू है माई हाय दूरी मेरी जिन्ना तू मेरा उन्नी मैं तेरी। मेरे सोने वे माही मेरा कितने नहीं हो दिल लगना। मेरे सोने वे माही मेरा कितने नहीं हो दिल लगना। ये तो बहुत पुराना गाना है। बहुत प्यारा गाना है ये। इसी टाइम पे गाने लव सॉन्ग अच्छे थे, अभी भी तो बकवास है।
क्या करूं? दिल पे रहाना हंसी हमारी होने लगी। तो हमको कुछ बताता नहीं है उसके बारे में। हैं? इसका जो लास्ट पार्ट है ना, आई लाइक दैट। स्ट्रिंग्स गाया क्या गाना? स्ट्रिंग्स और केके ने गाया शेट। कोई पूछे तो कहा अलविदा, अलविदा, अलविदा। हाँ, टू बी और नॉट टू बी। चिको, टू बी और नॉट टू बी। हैमलेट का डायलॉग। To be or not to be, रिमूव इट। that is the question. To bear the slings and arrows of fortune or take the पता नहीं क्या क्या, to die, to perchance what dreams may come in the sleepless, पता नहीं क्या कैसे क्या करना है। अब हम घर पर आ गए और नाउ दिस इज़ रिवील टाइम। ये नोज पिन है और दिस इज़ द फ्रॉक which I purchased for me, and these are my bellies. अब ये है जुत्ती और now I am ready for photoshoot. नोज पिन भी पहन ली, फ्रॉक भी पहन लिया और जुत्ती भी पहन ली। So इसी के साथ it's time to say bye bye to all. Like it, comment on it, share it, subscribe it and press bell icon. See you soon in next vlog. Bye bye till then. Bye bye.